ओम शांति। आज 14 जनवरी 2024 के अव्यक्त महावाक्य हैं जिनकी ओरिजिनल डेट है 14 दिसंबर 1997। आज के अव्यक्त महावाक्य बहुत विशेष हैं जिसमें हम सबको परमात्म अवार्ड की बात विशेष रूप से कही गई है। परमात्म अवार्ड संगम युग पर प्राप्त होना बहुत बड़ी बात है। जन्म जन्मांतर आत्माओं के द्वारा अवार्ड मिले, लेकिन अभी परमात्म अवार्ड की बहुत सुंदर योजना है। बाबा ने समझाया कि बाबा अपने लवलीन बच्चों को देख रहे हैं जो परमात्म प्यार की पात्र आत्माएं हैं। उन सबको देखकर बाप दादा बहुत हर्षित हो रहे हैं। ये परमात्म प्यार आनंदमयी झूला है जिसमें एक सेकंड में आप सब दुखों को भूल जाते हैं। ये परमात्म प्यार सर्वशक्ति संपन्न है जो निर्बल आत्माओं में बल भर देता है। एक सेकंड में पुरानी दुनिया को भुला देता है। बाप दादा वरदान देते हैं, ऐसे आनंदमयी झूले में झूलने वाले अविनाशी रत्न भव चलते चलते इस अविनाशी झूले को माया रोकती है, माया विघन रूप बनती है। आप परमात्म प्यारे हो, लवलीन आत्माएं हो। जो लवलीन आत्माएं हैं उनका तीसरा नेत्र बहुत पावरफुल होता है। ज्वालामुखी नेत्र के आगे माया टिक नहीं सकती। माया भी थक गई है, फिर भी माया भिन्न भिन्न रूप में आती है। उसका क्या कारण है? आप हो सर्वशक्तिवान के बच्चे, मास्टर सर्वशक्तिवान। बाबा पूछ रहे हैं कि आप मास्टर सर्वशक्तिवान हो ना, तो माया को ऑर्डर दो, विदाई दो। लेकिन फिर भी माया आपके पास भिन्न भिन्न रूपों में आती है। उसका कारण क्या है? मन वचन कर्म से जरा भी कमजोरी का आह्वान, ये माया है। माया स्वयं कहती है कि मुझे ही बुलाते हैं, मेरा आह्वान करते हैं, बताओ मैं क्या करूं। बाप दादा बच्चों को सावधान कर रहे हैं कि इस वर्ष आप परमात्म अवार्ड लेने के लिए व्यर्थ और नेगेटिव को अवॉइड करो। व्यर्थ और नेगेटिव बातों को दिल में धारण मत करो, आप उसे परिवर्तन कर दो। किसी को भी व्यर्थ और नेगेटिव बात से मन ही मन दिल में जब आप धारण कर लेते हो तो वो आपकी कमजोरी बन जाती है और फिर माया आपको तंग करती है। व्यर्थ और नेगेटिव बातें आप उन्हें अवॉइड करना सीखो। अगर आपको व्यर्थ सुनना ही है तो अपने ऊपर सेक मत आने दो। इतने पावरफुल बनो कि आप उसे विदाई दे सको। अगर कोई भी आत्मा नहीं बदलती है तो आप ये सर्टिफिकेट मत बनाओ कि बदलने वाले ही नहीं है। भले ही निमित्त आत्माओं का सहयोग लो, कोई चीज नहीं बदल सकते हो, बड़ों को बता दिया, जिम्मेवारी खत्म। लेकिन अगर आप किसी चीज को ठीक करना चाहते हैं तो निमित्त आत्माओं का सहयोग लो। बाप दादा से मुबारक लेनी है, अवार्ड लेना है, तो ये परमात्म अवार्ड है। इसके ऊपर मेहनत करो। परमात्म प्यार में इतने समा जाओ कि आप इन व्यर्थ और नेगेटिव बातों को अपने पास नहीं आने दो। सुनते हैं बाबा की मधुर बोल, एकाग्र होकर सुनेंगे, नोट करेंगे मुख्य बातों को और एकांत में बैठकर अपने आप को देखेंगे, क्या सचमुच मेरा बाबा से प्यार है? अगर है तो क्या ये विशेषताएं मुझ में हैं और मुझे धारण करनी ही है? ये दृढ़ संकल्प करना है। दृढ़ संकल्प में बहुत ताकत होती है। आज के महावाक्यों का सार है, व्यर्थ और नेगेटिव को अवॉइड कर अवार्ड लेने के पात्र बनो। व्यर्थ और नेगेटिव को अवॉइड कर अवार्ड लेने के पात्र बनो। आज बाप दादा अपने परमात्म प्यार के पात्र आत्माओं को देख रहे हैं।
परमात्म प्यार आनंद में झूला है, जिस सुखदायी झूले में सदा झूलते रहते हैं। परमात्म प्यार अनेक जन्मों के दुखों को एक सेकंड में समाप्त कर देता है। परमात्म प्यार अनेक जन्मों के दुखों को एक सेकंड में समाप्त कर देता है। परमात्म प्यार सर्वशक्ति संपन्न है, जो निर्बल आत्माओं को शक्तिशाली बना देता है। ऐसे श्रेष्ठ परमात्म प्यार के आप कितनी थोड़ी सी आत्माएं पात्र हो, ऐसी श्रेष्ठ पात्र आत्माओं को बाप दादा देख देख हर्षित होते हैं। जैसे बाप हर्षित होते हैं वैसे बच्चे भी हर्षित होते हैं, लेकिन नंबरवार बाप दादा तो यही हर बच्चे को दिल से वरदान देते हैं। अच्छे से नोट कर लेंगे वरदान। सदा परमात्म प्यार के झूले में झूलने वाले अविनाशी रत्न भव। सदा परमात्म प्यार के झूले में झूलने वाले अविनाशी रत्न भव। इस प्यार के झूले से मन रूपी पांव नीचे नहीं करो, क्योंकि सारे विश्व की आत्माओं से परमात्मा के लाडले हो, प्यारे हो। तो बाप दादा यही बच्चों को दुआएं देते हैं, इस परमात्म प्यार में लवलीन रहो, इस परमात्म प्यार में लवलीन रहो। ऐसे लवलीन आत्माओं के पास कोई भी परिस्थिति व माया की हलचल आ नहीं सकती। नीचे पांव रखते हो तो माया भिन्न भिन्न खेल खेलने आती है, भिन्न भिन्न रूप धारण करके आकर्षित करती है। लवलीन आत्माओं के सर्व शक्तियों के आगे माया आंख उठाकर भी नहीं देख सकती है। लवलीन आत्माओं की सर्व शक्तियों के आगे माया आंख उठाकर भी नहीं देख सकती। आपका तीसरा नेत्र ज्वालामुखी नेत्र माया को शक्तिहीन कर देता है। तीसरा नेत्र खुला रहे, तीसरा नेत्र ज्वालामुखी नेत्र माया को शक्तिहीन कर देता है। तो आप सब जो विशेष आत्माएं हो, सभी ब्राह्मणों को बाप दादा द्वारा जन्मते ही तीसरा नेत्र मिला है। लेकिन बाबा देखते हैं कभी कभी बच्चों का तीसरा नेत्र बहुत मेहनत का पुरुषार्थ करते करते थक जाता है, थकने के कारण बंद हो जाता है। माया को भी देखने की आंख बहुत दूरादेशी वाली है, दूर से देख लेती है। अभी तो माया भी समझ गई है अब हमारा राज्य गया कि गया, इसलिए माया से घबराओ नहीं, खुशी खुशी से सर्व शक्तियों के आधार से उसको विदाई दो। माया को विदाई दो, आने का चांस नहीं दो, विदाई दो। वह भी ब्राह्मण आत्माओं से, श्रेष्ठ आत्माओं से वार करते करते थक गई है। आप खुद कमजोरी के कारण माया का आह्वान करते हो, वो थक गई है, लेकिन आप आह्वान करते हो तो वो चांस ले लेती है। अभी शक्तिहीन हो गई। आप सबका अनुभव क्या कहता है? अब माया में पहले जैसी शक्ति है, उसमें शक्ति है या आप शक्तिशाली हो? वो ट्रायल तो करेगी, क्योंकि आप ही आह्वान करते हो। वह चांस क्यों नहीं देगी? कमजोर बनते क्यों हो? बाप का क्वेश्चन है, मास्टर सर्वशक्तिवान हो या नहीं? मास्टर सर्वशक्तिवान हो ना? कभी कभी सर्वशक्तिवान हो या सदा सर्वशक्तिवान हो? क्या हो? सदा शक्तिशाली हो तो माया को कह दो अभी जाओ, आप उसे नहीं बुलाना। बाप माया को कहते हैं अभी समाप्त करो। माया बाप को कहती है, माया भी बाबा के पास जाती है, पता क्या बोलती है? मुझे आह्वान करते हैं। तो बाप क्या करे? अगर किसी भी प्रकार की कमजोरी चाहे मन में, वचन में, संबंध संपर्क में आती है तो समझो माया को आह्वान किया है। नोट करेंगे, किसी भी प्रकार की कमजोरी चाहे मन में, वचन में, संबंध संपर्क में आती है तो समझो माया का आह्वान किया है। उसको भी आह्वान का वाइब्रेशन बहुत जल्दी पहुंचता है। ये महा उत्सव बहुत अच्छे से मना रहे हो, लेकिन उत्सव मनाते हुए याद रहे इस वर्ष उत्सव मना रहे हो ना, इस ग्रुप में ईश्वरीय सेवा के आदि रतन भाइयों का सम्मान समारोह और टीचर्स बहनों की सिल्वर जुबली का कार्यक्रम रखा गया। इस ग्रुप में उत्सव मना रहे हो। बाबा समझते हैं ये वर्ष उत्सव मनाना
अर्थात माया को विदाई देना। ऐसे नहीं गोल्डन चुन्नी पहन के बैठ जाओ। गोल्डन चुन्नी पहनना माना गोल्डन एज्ड बनना। दृश्य बहुत अच्छा लगता है, सभी सेलिब्रेशन जब होता है सभी को गोल्डन चुन्नी ओढ़ाई जाती है तो वो दृश्य बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सदा गोल्डन स्थिति की चुन्नी व दुपट्टा पड़ा रहे। ऐसे नहीं कि दुपट्टा उतारा, उत्सव पूरा हुआ, जैसे थे वैसे हो जाओ। ये उत्साह दिलाने का फंक्शन है। तो जिन्होंने उत्सव मनाया या मनाने के लिए आए वो हाथ उठाओ। बाप दादा खुश है, खूब मनाओ, लेकिन मनाना अर्थात बनना, बनना और बनाना। उत्सव मनाते समय अपने आप को अंडरलाइन कराओ। सदा याद और सेवा के उत्साह में रहने वाली आत्माओं, सदा याद और सेवा के उत्साह में रहने वाली आत्माओं, बाप दादा को भी दृश्य अच्छा लगता है तो ये वर्ष बाप दादा माया को विदाई देने का वर्ष मनाना चाहते हैं। ऐसा उत्सव मनाएंगे ना, कल जो मनाएंगे ऐसा ही मनाएंगे ना। सिल्वर जुबली मनाएंगे ना, गोल्डन जुबली हो सिल्वर जुबली हो, है तो उत्सव ना। ऐसे नहीं सोचना हम तो निरंतर जुबली वाले हैं, हम तो सिल्वर जुबली वाले हैं, पहले गोल्डन वाले बने फिर हम बने। ऐसे नहीं सोचना। ये नहीं सोचना कि पहले तो गोल्डन वाले जिन्होंने वो सेलिब्रेशन किया वो लोग पहले बने फिर हम बने। ऐसे नहीं सोचना। जिन्होंने नहीं भी मनाया वो भी ऐसे नहीं समझना कि जो उत्सव मनाने वाले हैं उनके लिए बाप दादा कह रहे हैं, सभी के लिए कह रहे हैं। ब्राह्मण जीवन का उत्सव तो मनाया है ना। ब्राह्मण तो सब बन गए या ब्राह्मण भी बन रहे हो, बन गए ना। तो ब्राह्मण जन्म का उत्सव मनाने वाली आत्माएं अर्थात सदा उत्साह में रहना, औरों को भी उत्साह में लाना। उत्साह में रहना, औरों को भी उत्साह में लाना, यही ब्राह्मणों का ऑक्युपेशन है। वह ब्राह्मण तो मुख से कथा करते हैं, आप ब्राह्मण मुख से बोलते हो, उत्साह दिलाने के लिए बोलते हो। कैसी भी आत्मा हो, चाहे आपकी विरोधी आत्मा हो, क्योंकि हिसाब किताब यहाँ ही चुकतू होना है। कैसी भी आत्मा हो, ब्राह्मणों का काम है उत्साह भरी कहानी सुनाना, उत्साह की बातें सुनाना। वह रोता हो, आप उन्हें उत्साह में नचा दो। जब कोई दिल में उत्साह होता है तो क्या होता है, पांव नाचने लगते हैं। जैसे फंक्शन करते हो ना तो लास्ट में क्या करते हो, सब डांस करते हैं। ये तो पांव की डांस है। ब्राह्मण आत्मा सिवाय उत्साह दिलाने और उत्साह में रहने के रह नहीं सकती। ब्राह्मण आत्मा उत्साह दिलाने और उत्साह में रहने के बिना रह नहीं सकती। उत्साह मिटाने वाली बातें होती हैं और होंगी। बाप दादा इस वर्ष में यही बच्चों से शुभ भावना आश रखते हैं। बीती सो बीती, आज तक जो भी कैसी भी आत्मा इस संबंध संपर्क में रही, जैसी भी हैं, चाहे नेगेटिव भी हैं, सामना करने वाली भी हैं, ब्राह्मण जीवन को हिलाने वाली भी हैं, लेकिन इस वर्ष में नेगेटिव और वेस्ट दृष्टिकोण समाप्त करो। अंडरलाइन करेंगे, चेक भी करेंगे। इस वर्ष में नेगेटिव और वेस्ट दृष्टिकोण समाप्त करो। स्नेह दो, शक्ति दो। अगर स्नेह नहीं दे सकते, शक्ति नहीं दे सकते, तो देखते सुनते संपर्क में आते वेस्ट और नेगेटिव बातों को दिल में धारण करने में अवॉइड करो। मन और बुद्धि में धारण नहीं हो, अवॉइड करो, परिवर्तन करो। नेगेटिव को व वेस्ट को परिवर्तन करके दिल में समाओ। ऐसे दोनों बातों को जो अवॉइड करेगा उसको बाप दादा द्वारा, ब्राह्मण परिवार द्वारा बहुत अच्छे से अच्छा, बड़े से बड़ा अवार्ड मिलेगा, पुरस्कार मिलेगा। बाबा से भी मिलेगा, ब्राह्मण परिवार से भी। और आत्माओं को तो अवार्ड देने वाली आत्माएं होती हैं। अवार्ड मिलता है ना तो ये परमात्म अवार्ड है। अवॉइड करो, अवार्ड लो। हिम्मत है ना। अच्छा, पांडवों ने जिन्होंने फंक्शन मनाया उन्होंने हिम्मत है, अवार्ड लेंगे। सबने हाथ उठाया। आज की डेट अंडरलाइन करना। आज कौन सी डेट है, तो ये मुरली 14 तारीख को चली थी। हर मास की 14 तारीख अपने को चेक करना। अच्छा, सिल्वर जुबली वाले जो समझते हैं अवार्ड लेंगे वो हाथ उठाओ। ऐसे देखा देखी नहीं उठाओ, शर्म के कारण नहीं उठाओ। बाप दादा चांस देते हैं। अगर कोई में हिम्मत नहीं तो नहीं उठाओ, कोई हर्जा नहीं। बाप दादा और सकाश देगा। ऐसी कोई बात नहीं। ऐसे कोई हैं जो समझते हैं और थोड़ी हिम्मत चाहिए। कोई सिल्वर जुबली वाली टीचर्स ऐसी हैं, चलो यहाँ हाथ नहीं उठाओ, शर्म आता है तो लिख के देना।
जब फंक्शन मनाते हैं तब देना। समझते हो, हमें एक्स्ट्रा हिम्मत चाहिए। तो अभी तो फंक्शन मनाओ, बाबा ने कहा बाद में लिख के देना कि हमें एक्स्ट्रा मदद चाहिए, तो उसके लिए विशेष ट्यूशन रखेंगे। जो पढ़ाई में कमजोर होते हैं तो क्या करते हैं, ट्यूशन रखते हैं ना। अच्छा, मधुबन वाले हाथ उठाओ, खड़े हो जाओ। मधुबन वाले चांस अच्छा लेते हैं। अच्छा, मधुबन वाले अवार्ड लेंगे? सभी ने उठाया, सभी ने नहीं उठाया। ट्यूशन नहीं चाहिए, बहादुर है। अच्छा, बाप दादा हिसाब लेंगे। मुबारक हो मधुबन वालों को। तो ये वर्ष विदाई और बधाई का है। इस वर्ष में विशेष जो बच्चों ने संकल्प किया वो प्रैक्टिकल करने वालों को बाप दादा की एक्स्ट्रा मदद मिलेगी। अटेंशन, जो बाबा ने कार्य दिया, जो बच्चे प्रैक्टिकल करेंगे उन्हें बाबा की मदद मिलेगी। सिर्फ दृढ़ रहना, बीच बीच में ड्रामा पेपर लेगा, लेकिन संकल्प में दृढ़ रहना। संकल्प रूपी पांव हिले नहीं, अचल रहे, तो बाप दादा द्वारा एक्स्ट्रा मदद की अनुभूति होगी। सिर्फ लेने की शक्ति चाहिए। एक बल एक भरोसा, एक बल एक भरोसा। कुछ भी हो जाए बनना ही है। ये संकल्प रूपी पांव मजबूत रखना, तो बातें आएंगी भी, लेकिन ऐसे अनुभव करेंगे जैसे प्लेन में बादल नीचे रह जाते हैं, स्वयं बादलों के ऊपर रहते हैं। बादल एक मनोरंजन का दृश्य बन जाता है। ऐसे कितने भी काले बादल जैसी बातें हों जिसमें कुछ समस्या का हल या समाधान उस समय दिखाई ना भी दे, लेकिन ये दृढ़ निश्चय, ये काले बादल आए हैं जाने के लिए। बाबा हम सबको आंतरिक रूप से मजबूत बना रहे हैं। जब कभी कोई समाधान ना दिखाई दे, कुछ समस्या का हल या समाधान ना भी दिखाई दे, लेकिन ये दृढ़ निश्चय हो, ये बादल आए हैं जाने के लिए। ये बादल बिखरने वाले ही हैं, रहने वाले नहीं। ऐसे उड़ती कला की स्टेज पर स्थित हो जाओ। कितने भी गहरे काले बादल बिखर जाएंगे, आप दृढ़ता के बल से सफल हुए पड़े हो। घबराओ नहीं, ये कैसे होगा, अच्छा होगा, क्योंकि बाप दादा जानते हैं जितना समय समीप आ रहा है उतना नई नई बातें, संस्कार, हिसाब किताब के काले बादल आएंगे। यहाँ ही सब चुकतू होना है। कई बच्चे कहते हैं दिन प्रतिदिन और ही ऐसी बातें बढ़ती क्यों हैं। जिन बातों को धर्मराजपुरी में क्रॉस नहीं करना, उनके जिन बच्चों को धर्मराजपुरी में क्रॉस नहीं करना, उनके संगम के इस अंतिम समय में स्वभाव संस्कार के सब हिसाब किताब यहाँ ही चुकतू होने हैं। एक खुशखबरी है, जिन्हें धर्मराजपुरी में नहीं जाना उन्हें अपने हिसाब किताब यहाँ ही चुकतू करने हैं। भले वो स्वभाव संस्कार के रूप में हो, टक्कर के रूप में हो। बाबा ने कहा आपसी टकराव, हिसाब किताब, नई नई बातें सब यहाँ चुकतू करने हैं। धर्मराजपुरी में नहीं जाना। आपके सामने यमदूत नहीं आएंगे, ये बातें ही यमदूत हैं जो यहाँ ही खत्म होनी है। इसलिए बीमारी बाहर निकलकर खत्म होने की निशानी है। ऐसे नहीं सोचो कि ये तो दिखाई नहीं देता कि समय समीप है और ही व्यर्थ संकल्प बढ़ रहे हैं, लेकिन ये चुकतू होने के लिए बाहर निकल रहे हैं। उनका काम है आना, आपका काम है उड़ती कला द्वारा, सकाश द्वारा परिवर्तन करना। उनका काम है आना, आपका काम है उड़ती कला द्वारा, सकाश द्वारा परिवर्तन करना। घबराओ नहीं। कई बच्चों की विशेषता है, बाहर से घबराए हुए दिखाई नहीं देते, अंदर मन घबराता है। बाहर से कहेंगे नहीं नहीं कुछ नहीं, ये तो होता ही है, अंदर उसका सेक होगा। तो बाप दादा पहले से सुना रहे हैं, घबराने वाली बातें आएंगी, आप घबराना नहीं। लिख लेंगे बड़े बड़े अक्षरों में, घबराने वाली बातें आएंगी, आप घबराना नहीं। अपने शस्त्र छोड़ नहीं दो। जो घबराता है ना, तो जो हाथ में चीज होती है वो गिर जाती है। तो जब मन में भी घबराते हैं तो शस्त्र व शक्तियां जो हैं वो गिर जाती हैं, मर्ज हो जाती हैं। इसलिए घबराओ नहीं। पहले से ही पता है, त्रिकालदर्शी बनो, निर्भय बनो। ब्राह्मण आपस में संबंध में निर्भय नहीं बनना, माया से निर्भय बनना। संबंध में तो स्नेह और निर्माण, कोई कैसा भी हो आप दिल से स्नेह दो, शुभ भावना दो, रहम करो। कैसा भी हो आप दिल से स्नेह दो, शुभ भावना दो, रहम करो। निर्माण बन, उसको आगे रख, आगे बढ़ाओ। इसको कहा जाता कारण रूपी नेगेटिव को समाधान रूपी पॉजिटिव बनाओ। ये कारण, ये कारण, ये कारण, कारण व समस्या को पॉजिटिव समाधान बनाओ। बाप दादा को एक बात पर
कभी कभी हंसी आती है, पता कौन सी बात जानते हो? एक तरफ तो चैलेंज करते हो, बाबा हम प्रकृति जीत बनेंगे, प्रकृति को भी परिवर्तन करेंगे, ये कहते हो ना, प्रकृति को बदलेंगे ना। ऐसे चैलेंज करने वाले प्रकृति को परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन जब संबंध संपर्क में कोई बातें होती हैं तो उसका समाधान क्या नहीं कर सकते हो? परिवर्तन नहीं कर सकते। हंसी की बात है ना, प्रकृति जड़ है, उसके लिए तो चैलेंज है, लेकिन ब्राह्मण आत्माओं को परिवर्तन करना वो नहीं होता। और फिर क्या सोचते हैं, वो हो नहीं सकता, ये होना ही नहीं, हो ही नहीं सकता, बदल ही नहीं सकता। तो प्रकृति को कैसे बदलेंगे? खुद बदलकर औरों को बदलो। चलो वो रॉन्ग है, 100% रॉन्ग है, लेकिन आपका वायदा क्या है? बाबा से क्या वायदा किया? स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करेंगे। ये वायदा है या भूल गए? हाँ तो सब करते हो, कैसी भी बातें हों, बातों को बदलने के लिए मदद भले लो, लेकिन ये बदलना ही मुश्किल है, ये सर्टिफिकेट मत दो। किसने किसको अथॉरिटी दी? आपको किसने अथॉरिटी दी सर्टिफिकेट देने की? ये सोचना कि ये तो होना ही नहीं, ये तो ठीक होगा ही नहीं। किसने आपको जज बनाया? ऐसे ही जज की कुर्सी पर बैठ जाते हो, या तो वकील बनते हो, बहुत कायदे कानून बताते हो, बहस करते हो, ऐसा नहीं ऐसा, ऐसा नहीं ऐसा। ना तो वकील बनो ना ही जज बनो, ये अथॉरिटी बाप दादा ने दी नहीं। जो निमित्त है उनका सहयोग लो। ये निमित्त आत्माएं बाप दादा की राय से करती हैं, अपनी मनमत नहीं चलाती। तो इस वर्ष में ये सब बातें समाप्त करो, अर्थात मन से परिवर्तन करो, अवॉइड करो। ऊपर पहुंचाया, जिम्मेवारी खत्म। अपने से बड़ों को बता दिया, जिम्मेवारी खत्म। आपसे परिवर्तन नहीं होता तो निमित्त आत्माओं तक पहुंचाना ये आपका फर्ज है। फिर खुद ला हाथ में नहीं उठाओ, तब अवार्ड के पात्र बनेंगे। तो सदा उत्साह में रहो और उत्साह बढ़ाओ। ये स्मृति में बाप दादा इमर्ज कर रहे हैं। जब स्वयं उत्साह में रहेंगे तो सभी को हाथ में हाथ, मन के स्नेह का हाथ में हाथ ले नाचेंगे, खुश रहेंगे। स्थूल हाथ नहीं, मन से स्नेह के सहयोग का हाथ, इसको ही हाथ में हाथ मिलाना कहते हैं। स्नेह क्या नहीं कर सकता, और ये परमात्म स्नेह है, परमात्म प्यार है, क्या नहीं कर सकता। असंभव ब्राह्मण डिक्शनरी में है ही नहीं, कुछ भी असंभव ब्राह्मणों के शब्दकोश में है ही नहीं। उत्साह वाला कभी भी किसी बात में निराश दिल शिकस्त नहीं होता। उमंग उत्साह वाला कभी किसी बात में निराश दिल शिकस्त नहीं होता। अच्छा, चारों ओर के परमात्म प्यार के सुख में, आनंद में, झूले में झूलने वाले लक्की लवली आत्माओं को सदा दृढ़ संकल्प द्वारा समाधान स्वरूप श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा परमात्म अवार्ड लेने के पात्र हीरो पाठधारी आत्माओं को, बाप दादा की पालना का रिटर्न देने वाले बाप के दिल तख्त नशीन आत्माओं को, बाप दादा का पदम गुणा अरब खरब से भी ज्यादा याद प्यार नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वरदान है, प्योरिटी की रॉयल्टी द्वारा श्रेष्ठ जीवन की झलक दिखाने वाले विशेषता संपन्न भव। प्योरिटी की रॉयल्टी द्वारा श्रेष्ठ जीवन की झलक दिखाने वाले विशेषता संपन्न भव। ब्राह्मण जीवन की विशेषता है प्योरिटी की पर्सनालिटी, प्योरिटी की रॉयल्टी। जैसे रॉयल फैमिली वाले के चेहरे और चलन से मालूम पड़ जाता है ये कोई रॉयल कुल का है, ऐसे ब्राह्मण जीवन की परख प्योरिटी की झलक से होती है। प्योरिटी की झलक चलन और चेहरे से तब दिखाई देगी जब संकल्प में अपवित्रता का नाम निशान ना हो। प्योरिटी की झलक चेहरे और चलन से तब दिखाई देगी जब संकल्प में अपवित्रता का नाम निशान ना हो। पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य व्रत नहीं, किसी भी विकार अशुद्धि का प्रभाव ना हो, तब कहेंगे विशेषता संपन्न ब्राह्मण आत्मा। किसी भी विकार का अशुद्धि का प्रभाव ना हो, तब कहेंगे विशेषता संपन्न ब्राह्मण आत्मा। स्लोगन है, जो स्वयं का दर्शन करते हैं वो सदा प्रसन्नचित्त सर्व प्राप्ति के अधिकारी रहते हैं।
जो स्वयं का दर्शन करते वही सदा प्रसन्नचित्त सर्व प्राप्ति के अधिकारी रहते। अव्यक्त साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। जैसे साकार रूप में एक ड्रेस चेंज कर दूसरी ड्रेस धारण करते हो, ऐसे साकार स्वरूप की स्मृति को छोड़ आकारी फरिश्ता बन जाओ। फरिश्तेपन की ड्रेस धारण सेकंड में धारण कर लो। यह अभ्यास बहुत समय का चाहिए, तब अंत में पास हो सकेंगे। बहुत काल का अभ्यास चाहिए। साकारी देह को भूल फरिश्ता ड्रेस पहन ली। आज हम बाबा से वायदा करेंगे, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, मुझे ये अवार्ड लेना ही है। ये परमात्म अवार्ड मेरा बहुत बड़ा भाग्य है। स्थित हो जाएं दृढ़ संकल्प में। अवार्ड मेरे सामने है। परमात्म अवार्ड सब ब्राह्मण परिवार की दुआएं मेरा बहुत बड़ा अवार्ड है। मेरा दृढ़ संकल्प है, मुझे व्यर्थ और नेगेटिव को अवॉइड करना है, दिल में धारण नहीं करना, अपनी दृष्टि और दृष्टिकोण को परिवर्तन करना है। इस संकल्प को पूर्ण करने में परमात्म प्यार मेरे जीवन के लिए आधार है। खो जाए परमात्म प्यार में, आनंदमयी झूले में। मीठे बाबा, जो आपने कहा मुझे करना ही है। आपका ये पवित्र प्यार मेरा सुरक्षा कवच है, आनंदमय झूला है। बाबा के प्यार में समा जाए। आनंद ही आनंद है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।